नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीबीएसई न्यू वैकेंसी बिहार पुलिस का क्वेश्चन आंसर जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट 1। बिहार पुलिस जीके सामान्य अध्ययन के अंतर सीबीएसई न्यू वैकेंसी बिहार पुलिस क्वेश्चन आंसर जीके जीएस। दोस्तों, अगर आप बिहार पुलिस कांस्टेबल नई बहाली की तैयारी कर रहे हैं तो बिहार पुलिस का क्वेश्चन पेपर जीके जीएस के एंड हिंदी के न्यू सिलेबस के अनुसार यहाँ प्रोवाइड कराया गया है। इस वीडियो में बिहार पुलिस क्वेश्चन पेपर इन हिंदी प्रैक्टिस सेट के साथ साथ बिहार पुलिस जीके जीएस का मॉडल प्रैक्टिस सेट भी कराया जाएगा। तो पहला जो प्रश्न है वह है, अनवर ए सुहेली नामक ग्रंथ किसका अनुवाद है? अनवर ए सुहेली नामक ग्रंथ किसका अनुवाद है? ए नंबर ऑप्शन है पंचतंत्र, बी नंबर ऑप्शन है महाभारत, सी नंबर ऑप्शन रामायण और डी नंबर ऑप्शन है सूरदास। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट हो जाएगा पंचतंत्र। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न हुआ है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ए नंबर ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, बी नंबर ऑप्शन लाला लाजपत राय, सी नंबर ऑप्शन है अरविंद घोष और डी नंबर ऑप्शन है स्वामी सहजानंद सरस्वती। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट हो जाएगा लाला लाजपत राय। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था। कहाँ पर किया था ये बताना है। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था। ए नंबर ऑप्शन है कन्नौज एवं प्रयाग, बी नंबर ऑप्शन है प्रयाग एवं थानेश्वर, सी नंबर ऑप्शन है थानेश्वर एवं बाल्लवी और डी नंबर ऑप्शन है बाल्लवी एवं प्रयाग। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कन्नौज एवं प्रयाग। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वह किस शासक ने अपने शासन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित करते थे? किस शासक ने अपने शासन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित करते थे? ए नंबर ऑप्शन है पल्लव, बी नंबर ऑप्शन है राष्ट्रकूट, सी नंबर ऑप्शन है चोल और डी नंबर ऑप्शन है सातवाहन वंश। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चोल वंश। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह है, गोल घर का निर्माण कब हुआ था? गोल घर का निर्माण कब हुआ था? ए नंबर ऑप्शन है 1783, बी नंबर ऑप्शन है 1780, सी नंबर ऑप्शन है 1785 और डी नंबर ऑप्शन है 1786। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 1786। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मुगल बादशाह किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? मुगल बादशाह में किसने जो है अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी थी? ए नंबर ऑप्शन है अकबर, बी नंबर ऑप्शन है हुमायूं, सी नंबर ऑप्शन है जहांगीर और डी नंबर ऑप्शन है शाहजहां। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे हमारा ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह है, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? ए नंबर ऑप्शन है इल्तुतमिश, बी नंबर ऑप्शन है बलबन, सी नंबर ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी और डी नंबर ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह तुगलक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? ए नंबर ऑप्शन है हुमायूं, बी नंबर ऑप्शन है अकबर, सी नंबर ऑप्शन है औरंगजेब और डी नंबर ऑप्शन है जहांगीर। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह है, किस इतिहासकार ने दीन ए इलाही धर्म को कहा था? किस इतिहासकार ने दीन ए इलाही को धर्म कहा था? इसमें ऑप्शन है ए नंबर अबुल फजल, बी नंबर ऑप्शन निजामुद्दीन अहमद, सी नंबर ऑप्शन है शेख सलीम चिश्ती और डी नंबर ऑप्शन है अब्दुल कादरी बरदायूं। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट हो जाएगा अब्दुल कादरी बरदायूं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर का उद्भव स्थान है। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम
स्थल है? ए नंबर ऑप्शन है गांधी सागर बांध, बी नंबर ऑप्शन है भाखड़ा बांध, सी नंबर ऑप्शन है हरि के बांध और डी नंबर ऑप्शन है गोविंद बल्लभ सागर। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, हरि के बांध। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मानव नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है? मानव नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है? ए नंबर ऑप्शन है रेटिना, बी नंबर ऑप्शन है कॉर्निया, सी नंबर ऑप्शन है पूरी आँख और डी नंबर ऑप्शन है नेत्र लेंस। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, कॉर्निया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है पीलिया से प्रभावित होता है, पीलिया बीमारी से जिसको जॉन्डिस बोलते हैं उससे प्रभावित अंग होता है। ए नंबर ऑप्शन है अमाशय, बी नंबर ऑप्शन है अग्नाशय, सी नंबर ऑप्शन है यकृत और डी नंबर ऑप्शन है छोटी आंत। इनके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यकृत, जो कि सब शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला प्रश्न है डायलिसिस किससे संबंधित है? डायलिसिस किससे संबंधित है? ए नंबर ऑप्शन है किडनी से, बी नंबर ऑप्शन है लीवर से, सी नंबर ऑप्शन है आँख से और डी नंबर ऑप्शन है मस्तिष्क से। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, किडनी से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह है पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होता है? पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होता है? ए नंबर ऑप्शन है जड़ से, बी नंबर ऑप्शन है पुष्प से, सी नंबर ऑप्शन है फल से और डी नंबर ऑप्शन है तना से। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे हमारे ऑप्शन नंबर डी, तना से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह है महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है। ए नंबर ऑप्शन है अनवर सुहेली, बी नंबर ऑप्शन है रजनामा, सी नंबर ऑप्शन रामायण और डी नंबर ऑप्शन है आयार दानिश। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे हमारा ऑप्शन नंबर बी, रजनामा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था? किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था? ए नंबर ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, बी नंबर ऑप्शन है इल्तुतमिश, सी नंबर ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी और डी नंबर ऑप्शन है बलबन। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह है बक्सर के युद्ध के समय ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का सेनापति कौन था? बक्सर के युद्ध के समय ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का सेनापति कौन था? ए नंबर ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, बी नंबर ऑप्शन है मीर जाफर, सी नंबर ऑप्शन है मीर कासिम और डी नंबर ऑप्शन है मुनरो। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे हमारा ऑप्शन नंबर डी, मुनरो। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भूपट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? यानी पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ए नंबर ऑप्शन है हाइड्रोजन, बी नंबर ऑप्शन है ऑक्सीजन, सी नंबर ऑप्शन है सिलिकॉन और डी नंबर ऑप्शन है एल्युमिनियम। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलाकोंडा का युद्ध किस राज्य के राजा के साथ लड़ा था? विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने, जिसको कि विजयनगर का महानतम शासक भी कहा जाता है, ने गोलाकोंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? ए नंबर ऑप्शन है कुली कुतुब शाह, बी नंबर ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, सी नंबर ऑप्शन है इस्माइल आदिल शाह और डी नंबर ऑप्शन है हरिहर बुक्का। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, कुली कुतुब शाह। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। किसने किया था ये बताना है। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ए नंबर ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बी नंबर ऑप्शन है श्रीमती एनी बेसेंट, सी नंबर ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी और डी नंबर ऑप्शन है अंबिकाचरण मजूमदार। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, अंबिकाचरण मजूमदार। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था, कहाँ से शुरू हुआ था? भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था। ए नंबर ऑप्शन है चंपारण, बी नंबर ऑप्शन है वारदौली, सी नंबर ऑप्शन है बेगूसराय और डी नंबर ऑप्शन है बिजोलिया। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे
वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, बिजोलिया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ए नंबर ऑप्शन अबुल कलाम आज़ाद, बी नंबर ऑप्शन है JB कृपलानी, सी नंबर ऑप्शन राजेंद्र प्रसाद और डी नंबर ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दिल्ली का कौन सा सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था। दिल्ली का कौन सा सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था। ए नंबर ऑप्शन है इल्तुतमिश, बी नंबर ऑप्शन रजिया सुल्तान, सी नंबर ऑप्शन है बलबन और डी नंबर ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, इल्तुतमिश। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है। किस नगर के बाहर स्थित है। ए नंबर ऑप्शन है गांधीनगर, बी नंबर ऑप्शन है अहमदाबाद, सी नंबर ऑप्शन राजकोट और डी नंबर ऑप्शन है वर्धा। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, अहमदानगर के बाहर स्थित हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 8 अगस्त 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया था। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया गया था। ए नंबर ऑप्शन है मुंबई में, बी नंबर ऑप्शन है मद्रास में, सी नंबर ऑप्शन है कोलकाता में और डी नंबर ऑप्शन है पुणे में। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे हमारा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ए नंबर ऑप्शन है अटाकामा, बी नंबर ऑप्शन है कोलोरेडो, सी नंबर ऑप्शन है कालाहारी और डी नंबर ऑप्शन है थार। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, थार। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल का नाम थार है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी विश्व रेखा को दो बार पार करती है। कौन सी नदी विश्व रेखा को 2 बार पार करती है। नंबर ऑप्शन है कांगो, बी नंबर ऑप्शन है नाइजर नदी, सी नंबर ऑप्शन है नील नदी और डी नंबर ऑप्शन है अमेजन नदी। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे हमारा ऑप्शन नंबर ए, कांगो। कांगो इसके राइट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह है, दूरदृष्टि में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। फिजिक्स का क्वेश्चन है, दूरदृष्टि में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। ए नंबर ऑप्शन है रेटिना पर, बी नंबर ऑप्शन है रेटिना के आगे, सी नंबर ऑप्शन है रेटिना के पीछे और डी नंबर ऑप्शन है अनंत बिंदु पर। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेटिना के पीछे बनते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पानी से भरी डांट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि। पानी से भरी डांट लगी बोतल जमने पर फट जाएगी क्योंकि। ए नंबर ऑप्शन है जमने पर बोतल सिकुड़ती है, बी नंबर ऑप्शन है जमने पर जल का आयतन घट जाता है, सी नंबर ऑप्शन है जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है और डी नंबर ऑप्शन है कांच उष्मा का सुचालक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जमने। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य खोपड़ी में कितनी हड्डियां पाई जाती है। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां पाई जाती है। ए नंबर ऑप्शन है 28, बी नंबर ऑप्शन है 30, सी नंबर ऑप्शन है 29 और डी नंबर ऑप्शन है 34। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 29। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है।
विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ए नंबर ऑप्शन 19 जून, बी नंबर ऑप्शन 19 अगस्त, सी नंबर ऑप्शन 16 सितंबर और डी नंबर ऑप्शन 19 नवंबर। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 16 सितंबर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? ए नंबर ऑप्शन है कुशल सिंह, बी नंबर ऑप्शन है हैदर अली खां, सी नंबर ऑप्शन है कुंवर सिंह और डी नंबर ऑप्शन है पीताम्बर शाही। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हैदर अली खां। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बुद्ध उपदेश किससे संबंधित है? बुद्ध का जो उपदेश है वह किससे संबंधित है? ए नंबर ऑप्शन है ईश्वर की सत्ता में विश्वास, बी नंबर ऑप्शन है ब्रह्मचर्य, सी नंबर ऑप्शन है धार्मिक कर्मकांड और डी नंबर ऑप्शन है आचरण की शुद्धता का पवित्रता। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आचरण की शुद्धता का पवित्रता। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? ए नंबर ऑप्शन है गुरु अर्जुन देव, बी नंबर ऑप्शन है गुरु रामदास, सी नंबर ऑप्शन गुरु हर राय और डी नंबर ऑप्शन है गुरु तेज बहादुर। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुरु रामदास। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र में चावल उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? किस क्षेत्र में चावल उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? ए नंबर ऑप्शन है मध्य गंगा घाटी, बी नंबर ऑप्शन है बेलन घाटी, सी नंबर ऑप्शन है कोमल घाटी और डी नंबर ऑप्शन है बुलंद घाटी। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मध्य गंगा घाटी। इसका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो बंगाल के दोहरे शासन को किस अंग्रेज शासन ने समाप्त किया? बंगाल के दोहरे शासन को किस अंग्रेज शासन ने समाप्त किया? ए नंबर ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, बी नंबर ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग, सी नंबर ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग और डी नंबर ऑप्शन है लॉर्ड वेलेस्ली। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी वारेन हेस्टिंग्स। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। ए नंबर ऑप्शन है अल्पस पर्वत, बी नंबर ऑप्शन है हिमालय पर्वत, सी नंबर ऑप्शन है एंडीज पर्वत और डी नंबर ऑप्शन है रॉकी पर्वत। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए अल्पस पर्वत। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे हमारा ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? ए नंबर ऑप्शन है पी मित्रा, बी नंबर ऑप्शन है वरिंदर घोष, सी नंबर ऑप्शन है वी.डी. सावरकर और डी नंबर ऑप्शन है नरेंद्र गोसाई। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी वी.डी. सावरकर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला समाचार पत्र उदत मातड़ कहाँ से प्रकाशित होता था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोलकाता। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मुगल काल में किस जिले को सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता है? मुगल काल में किस जिले को सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता है? ए नंबर ऑप्शन है आगरा, बी नंबर ऑप्शन है प्रयागराज, सी नंबर ऑप्शन लखनऊ और डी नंबर ऑप्शन है जौनपुर। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जौनपुर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो है फ्यूज का सिद्धांत आधारित है।
ए नंबर ऑप्शन है विद्युत का रासायनिक प्रभाव, बी नंबर ऑप्शन है विद्युत का यांत्रिक प्रभाव, सी नंबर ऑप्शन है विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव और डी नंबर ऑप्शन है विद्युत का चुंबकीय प्रभाव। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बादल और वायुमंडल का का तैरना किस कारण होता है? ए नंबर ऑप्शन है ताप के कारण, बी नंबर ऑप्शन है दाव के कारण, सी नंबर ऑप्शन है समुद्र से दूरी और डी नंबर ऑप्शन है श्यानता। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, सयासनता। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है दिल्ली सल्तनत में दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना किसने की थी? दिल्ली सल्तनत में दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना किसने की थी? ए नंबर ऑप्शन है बलबन, बी नंबर ऑप्शन है इल्तुतमिश, सी नंबर ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी और डी नंबर ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बलबन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी की सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी? ए नंबर ऑप्शन है पक्की ईंट से बनी इमारत, बी नंबर ऑप्शन है प्रथम असली गोदीवारा, सी नंबर ऑप्शन है पूजा स्थल और डी नंबर ऑप्शन है मंदिर का निर्माण। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, पक्की ईंट से बनी इमारत, वही विशेषता है वहाँ की। अगला प्रश्न है किस नदी का उद्भव स्थल भारत में नहीं है? उद्भव स्थल किस भारत में नहीं है? ए नंबर ऑप्शन है सतलज, बी नंबर ऑप्शन रावी, सी नंबर ऑप्शन है चिनाव, डी नंबर ऑप्शन है ब्यास नदी। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, सतलज नदी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ए नंबर ऑप्शन है जे.बी. कृपलानी, बी नंबर ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी नंबर ऑप्शन है अबुल कलाम आज़ाद और डी नंबर ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी जी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप से किस भाषा में लिखी थी? महात्मा गांधी जी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप से किस भाषा में लिखी थी? ए नंबर ऑप्शन है हिंदी में, बी नंबर ऑप्शन है मराठी में, सी नंबर ऑप्शन है गुजराती में और डी नंबर ऑप्शन है अंग्रेजी में। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, गुजराती में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है वायुमंडल दबाव को मापने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है? वायुमंडल दबाव को मापने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, बैरोमीटर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में निहित है? प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में निहित है? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 19। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है स्वामी सहजानंद सरस्वती नेता किससे संबंधित थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती नेता किससे संबंधित थे? ए नंबर ऑप्शन है जनजाति लोगों से, बी नंबर ऑप्शन है किसानों के, सी नंबर ऑप्शन है जमींदारों के और डी नंबर ऑप्शन है मजदूरों के। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। तो यह था कुल 50 प्रश्न इस वीडियो के। इसका अगला सेट भी बहुत जल्द तैयार हो रहा है, तो मिलते हैं इसके अगले सेट में।